नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के फैक्ट्स के बारे में। नोएडा बनेगा वर्ल्ड क्लास। जी हाँ, नोएडा वर्ल्ड क्लास बनने जा रहा है। साथ ही ईस्टर्न पेरिफेरल को यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जा रहा है और इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। तो फैक्ट्स जैसे मैंने आपको बताया कि नोएडा वर्ल्ड क्लास बनेगा तो चीज़ें ऑब्वियस सी बात महंगी होंगी। किस लेवल तक आपको चीज़ें खरीदनी चाहिए, किस बजट में आपको जाना चाहिए, क्या घर खरीदने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर आ सकता है। अगर आपको लगता है कि रेंट से छुटकारा मिल जाएगा, वो एक अच्छी चीज़ है, बट आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या 3 BHK खरीद रहे हैं या 4 BHK खरीद रहे हैं, तो उसके ऊपर का भी चार्ज होता है। जी हाँ, वही बात करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे आप सामने देख रहे हैं, नोएडा एक्सप्रेसवे है और अभी आसपास स्थिति मैं आपको बता दूं कि अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट आने वाले समय में आपको ये जैसी ऊंची ऊंची भी इमारतें दिख रही है, बहुत सारी नज़र आएंगी। चाहे वो मैक्स हो, गोदरेज हो, एटीएस हो, एस हो, सारे बिल्डर्स एक्सप्रेसवे पे, गौर भी एक्सप्रेसवे पर आएगा। तो नए नए जो बिल्डर्स आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट के साथ, नई नई थीम के साथ और तो और नए नए ऑफर्स के साथ। बट क्या आपको मालूम है, इसमें आपको जब आप एंटर कर जाते हैं, मान लो आपने एक एग्जांपल लेते हैं, मिनिमम 3 BHK आज के टाइम पे 1500 से 2000 स्क्वायर फीट के बीच में बन रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड है। जिस साइज़ की और जिस स्क्वायर फीट की सबसे ज़्यादा डिमांड है, वो 3+ सर्वेंट और 3 BHK की। बट आपको मैं बता दूं, एक बार आप कैलकुलेशन ज़रूर कीजिए। जी हाँ, कैलकुलेशन ज़रूर कीजिए। अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर या फिर प्लॉट खरीद रहे हैं या कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, मान लीजिए अगर उसकी कीमत 1 या 1.5 करोड़ रुपए है या 2 करोड़ रुपए है, तो उसकी EMI कैलकुलेशन आप ज़रूर कीजिए घर खरीदने से पहले। साथ ही बता दूं, ये तो आपका नॉर्मल चार्ज होगा जो आप घर खरीदते हैं। घर खरीदने के बाद के जो खर्चे आते हैं, यानी कि आपको रेंट से अगर छुटकारा मिलता है, वहीं ये जो अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट है, इनका मेंटेनेंस चार्ज बहुत हाई होगा आने वाले समय में। अंदाजन ये बता दूं मैं आपको, 4 रुपये से लेकर 5 रुपये तक भी हो सकता है, 6 रुपये तक भी जा सकता है, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट। नॉर्मली जो आज की डेट है, वो अगर 2 से 3 रुपये के बीच में आता है करंट मार्केट का जो मेंटेनेंस चार्ज है। बट इन अल्ट्रा लग्जरी में फैसिलिटीज़ आपको जिस तरीके की मिलेंगी, उस तरीके का चार्ज भी बिल्डर वसूलेंगे। तो मान लीजिए अगर आपका फ्लैट का साइज़ है 2000 स्क्वायर फीट और उसकी मेंटेनेंस है 4 से 5 रुपये के बीच में, तो कम से कम 9 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा आपका आएगा। प्लस आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी या फिर जो भी ऊपर के जो चार्ज होते हैं थोड़े बहुत, तो ये लगा लो मिनिमम आपको 10 हज़ार रुपये रख के चलने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। जी हाँ, तो ये तो एक प्लस पॉइंट हो गया, जो कि आपको मैंने बता दिया कि क्या आपको माइंड मेकअप करके चलना पड़ता है। सेकंड चीज़, किस लेवल पे एंट्री करें। कोई मेरे पास काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं, कोई बोलता है जी मार्केट बबल है, कोई बोलता है कि एक बार ले लोगे तो फंस जाओगे, कोई बोलता है कि इस रेट में कौन खरीद रहा है। तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि बिल्डर अगर कुछ चीज़ निकाल रहा है तो उसके प्रोडक्ट तो बिक ही रहे हैं, कोई ना कोई तो ले ही रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उनके प्रोजेक्ट ही नहीं बिक रहे। अगर बिकते नहीं तो वो इस रेट पे चीज़ें निकालते ही नहीं। तो मार्केट का ट्रेंड मैं आपको बता दूं कि 2030 उससे पहले बताऊं, ये 3 BHK 5 BHK के अपार्टमेंट आप देखेंगे 2 करोड़ 90 लाख, 2 करोड़ 70 लाख बिल्डर का जो रेट है आज के टाइम में। मिनिमम 3 BHK का बड़ा साइज 3 करोड़ के आसपास तक भी दे रहे हैं। 2 करोड़ से स्टार्टिंग हो जाती है। एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूँ मैं, नोएडा एक्सप्रेसवे की। अगर आप कहीं और जाते हैं क्राउडेड एरिया में या फिर एक्सटेंशन जाते हैं, वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी। बट आने वाले समय में वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या सबसे ज़्यादा रहेगी। काफ़ी लोगों का कहना है कि ज़िंदगी ट्रैफिक में निकलेगी, उस एक्सटेंशन में क्राउड बहुत है। जैसे गुड़गांव में आपने देखा है कि लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे पे प्लस पॉइंट क्या है कि ये जो आप एरिया है, बोटेनिकल गार्डन से लेके सेक्टर 142 को भी मेट्रो से कनेक्ट किया जाएगा। अभी यहाँ पर मेट्रो नहीं है, तो दिल्ली मेट्रो को सीधा नोएडा मेट्रो से कनेक्ट किया जाएगा। तो ये प्लस पॉइंट है। सेकंड, रैपिड जो रेल है IGI से लेके वो जाएगी नोएडा एयरपोर्ट तक। तीसरा मैंने आपको बता ही दिया है कि एक्सप्रेसवे कनेक्टेड तो होगा ही होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। तो कनेक्टिविटी वाइज अगर आप देखा जाए तो ये सेक्टर एक्सप्रेसवे के जितने भी हैं नज़दीक, उनका आने वाले समय में गोल्डन होने वाला है, पैसा बढ़ने वाला है। 2030 तक आप लगा लीजिए कि किस चीज़ें इतनी बदल जाएंगी कि आप सोचेंगे कि हाँ, काश एंटर कर लिया होता 2024 में, 23 में। और अभी भी समय है, ये धीरे धीरे बढ़ रही हैं चीज़ें। बट अगर आप एंटर करते हैं 10 हज़ार रुपये के आसपास पर स्क्वायर फीट के आसपास चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं 10 से 12 के बीच में एक्सप्रेसवे पर अच्छे बिल्डर का, तो वो एक अच्छा रेट माना जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी नए प्रोजेक्ट में प्री लॉन्च में एंटर करना है एक्सप्रेसवे पे, और इसमें आपको कमर्शियल भी है, स्टूडियो अपार्टमेंट भी है और तो और प्लॉट्स भी आएंगे कई प्रोजेक्ट के। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी प्री लॉन्च में जाने के, या फिर आपको एंड यूज़ के लिए चाहिए और आपको रेडी टू मूव चाहिए एक्सप्रेसवे पे अच्छे बिल्डर का,
तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और 3-4 मैं आपको बता देता हूँ प्रोजेक्ट एक्सप्रेसवे पे। पूर्वांचल रॉयल ने अभी कमर्शियल लॉन्च करा सेक्टर 94 में। ऑफिस स्पेस है और रिटेल शॉप है। साथ ही गोदरेज 146 में रेजिडेंशियल लॉन्च करने जा रहा है। गौर भी लॉन्च करेगा आने वाले समय में। अपार्ट फ्रॉम दैट एस 153 का ऑफिस स्पेस है 153 एंड नोएडा सेक्टर 150 है। तो अभी कॉल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।